तुम नहीं जा पाते हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए, तुम नहीं जा पाते उत्तराखंड के तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो दुख मत मनाना। तुम अपने बूढ़े माता पिता की परिक्रमा लगा करके उनका सम्मान करना। गोवर्धन की परिक्रमा का फल तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। बूढ़े माता पिता का तुमने अगर सम्मान करना सीख लिया, फिर तुम्हें कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड माता पिता के शरीर में व्याप्त है। अगर ऐसा ना होता तो गणेश जी अपने माता पिता शंकर और पार्वती की परिक्रमा नहीं लगाते। शंकर जी ने पूरे समाज को यह संदेश दिया, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ब्रह्मांड माता पिता के शरीर में बैठा है। इसलिए माता का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, गुरुदेवों का सम्मान करो। देखो चर्चा चल गई है तो हम दो बात और कर लें। माता पिता जब बूढ़े होने लगते हैं, अब यहाँ तो कथा में सब बूढ़े बुजुर्ग ही बैठे हैं, ये चर्चा है बेटा बहू की और बेटी और बेटाओं की, ये चर्चा उनकी है। ऐसे लोगों को कथा में बैठना चाहिए। बूढ़े जब माता पिता होने लगते हैं तो उनकी बुद्धि बालक के समान हो जाती है। बार बार भूख लगना, खाना थोड़ा सा ही है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति किसी भी खाने वाली चीज़ को देखता है तो उसका मन ललचाता है। अरे बेटा थोड़ा उधर जाओ तो गोलगप्पे ले आना, अच्छा बेटा उस दुकान के समोसे बहुत अच्छे हैं, थोड़ा वो ले आना। भले ही दांत काम नहीं कर रहे हैं, शरीर ही तो बूढ़ा हुआ है, मन बूढ़ा नहीं हुआ उसका। अब ऐसी स्थिति जब बूढ़े बुजुर्गों के बीच आती है तो उनके बेटा बहू ताना मारते हुए उनका सम्मान नहीं करते, उनका अनादर करते हैं। बूढ़ा हो गया है, अभी भी इसको समोसा चाहिए, बूढ़ा हो गया है, इसको शर्म नहीं आती, अभी भी गोलगप्पा खाने की बात करता है। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारा मन जब आइसक्रीम खाने का करता था तो हमारा, भले ही हमारे शरीर में जुखाम था, खांसी थी, फिर भी पिताजी से जिद की पापा मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, तो तुम्हारे रोग को भी इग्नोर करके वो आइसक्रीम दिला देता। कोई बात नहीं है, बच्चा का मन रह जाएगा। अब हमारा फर्ज बनता है, कोई बात नहीं है, माता पिता बूढ़े हैं, इनको इस वस्तु की इच्छा है तो इनको देना चाहिए। खास करके जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो बेटे का फर्ज है उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करना। आज ऐसी पद्धति है, बूढ़े माता पिता को हम लोग वृद्धाश्रमों में धकेलने लग गए। हम तो कहते हैं वृद्धाश्रम से बड़ा इस संसार में कोई दुर्गुण नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। ये वृद्धाश्रम बनाने वाले कथा प्रवक्ताओं से आज तक हमारी कभी बनी नहीं। हम उन कथावाचकों से कहते हैं तुम वृद्धाश्रम का निर्माण मत करो, तुम्हारे वृद्धाश्रम के निर्माण से ये नालायक बेटे और बहू मिलकर के 10, 5, 20 लाख रुपया तुम्हें दे करके अपने बूढ़े माता पिता को तुम्हारे वृद्धाश्रम में धकेल जाते हैं। अगर हमारे भारत में वृद्धाश्रम होंगे ही नहीं तो कोई भी बेटा और बहू अपने बूढ़े माता पिता को दूसरी जगह धक्का दे करके नहीं आएगा। समाज में अगर कोई अच्छा काम करना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और हरिधाम साईं ट्रस्ट के माध्यम से बड़े बड़े नगर महानगरों में मेडिकल कॉलेज अपने हाथों से बनवाए। कितनी असहाय गरीबों के बच्चों को वहाँ पढ़ाने की व्यवस्थाएं करी, क्योंकि हमारा भविष्य नवयुवाओं पर टिका है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमारा भविष्य, हमारे भारत भूमि की नींव किसके ऊपर टिकी है? नवयुवाओं के ऊपर। नवयुवा सुधरेंगे, जब नवयुवाओं को ज्ञान होगा, सुसंपन्नता आएगी, बुद्धि प्रखर होगी, तो भारत देश को ऊंचाइयों पर ले जा कर के वो आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारे भारत देश की महिमा
अनंत कोटि हो जाएगी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने वृद्धाश्रम नहीं बनाए, वो तो अपने प्रवचन में जब वेदांत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो समाज को एक ही उपदेश देते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का अनादर कभी मत करो, जैसे भी हैं अपने घर में रख करके सेवा करो। लेकिन बूढ़े माता पिताओं को भी समझना पड़ेगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। बूढ़े माता पिताओं को भी समझना पड़ेगा, जैसा बहू और बेटा का मन प्रसन्न रहे वैसा अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग तो ऐसी चर्चा सुन करके कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहिए। हाँ, एकदम मुँह ही बिगाड़ के बैठ गए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, थोड़ा मुस्कुरा के कहो। हाँ, देखो मुस्कुराने से चेहरा सुंदर लगता है, इसलिए मुस्कुराते रहो। भगवान तो गीता में कहते हैं अहर्निश मुस्कुराना ही मेरी भक्ति है। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। एक बेटा बहू दिल्ली में इसी नोएडा में फ्लैट में रहते थे। बूढ़ा बाप था, खुल्लो 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 बेचारा खांसता रहता, इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा था। बेटा तो ठीक था लेकिन बहू बड़ी तेज तर्रार थी, ऐसा हो जाता है। तो बहू रोजाना अपने पति से क्या कहती, अगर ये बुढ़ऊ बाबा घर में रहेगा तो मैं आपके साथ फ्लैट में नहीं रहूँगी, इसलिए इस बूढ़े को कहीं ढके ले आओ। और रोजाना हाय हाय किट किट लड़ाई दंगा घर में हुए। तो बेटा बड़ा धर्म संकट में आ जाता है कभी कभी, अपनी पत्नी की माने के माता पिता की माने, बड़ा धर्म संकट होता है बेटा की जिंदगी में। तो बेटे ने क्या किया, अपने बाप को लेकर के गया वो वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में जब ले जाने लगा तो उस बेटे की पत्नी ने कहा अपने बूढ़े बाप से कहना ये दीपावली के और होली के त्योहार पे भी घर में ना आए, अगर हमें मिलना होगा तो उसके वृद्धाश्रम में मिल आएंगे। ऐसी लड़ाई हो गई। बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम में जैसे ही रखने गया, ऑफिस में नाम दर्ज कराया, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये एड्रेस है, ऐसा करके और बेटा ऑफिस में बैठा करके अपने घर को चला। पिताजी की कुछ दवाई बेटे की कार में रह गई थी, 2-3 किलोमीटर चलाई था, जैसे ही दवाई दिखी, अरे राम राम ये तो पिताजी की दवाई है, तो वो कार को लौटा कर आश्रम गया। जैसे ही वृद्धाश्रम में गया दवाई देने के लिए, तो उस लड़के ने क्या देखा, ऑफिस में बैठे हुए मैनेजर के साथ में उनके पिताजी हंसते हुए बात कर रहे थे। दूर से ये दृश्य देखा उन्होंने, हंसते हुए बात कर रहे थे दोनों, और बड़ी हंसी ठिठोली हो रही थी। उसके पिताजी से मैनेजर ने कहा इस नंबर का कमरा आपका है, जाओ आप विश्राम करो। तो बेटे ने ऑफिस में जाकर के मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? ऐसे बात कर रहे थे आप तो न जाने कब से जानते हैं, हमारे पिताजी से आपका परिचय कैसे हुआ? बोले क्या बताएं भैया, आपके पिताजी आज से 30 साल पहले हमारे इस अनाथ आश्रम में आए थे, अनाथालय में। तुम्हारे पिताजी के कोई बेटा बेटी नहीं था, तो यहाँ पर आए थे और हमसे कहा क्या कोई सुंदर बच्चा हमको मिल जाएगा? तो हमने इस अनाथालय से एक बच्चा उठा करके इनकी गोद में दे दिया। बड़े प्रसन्न होकर के उस बच्चे को लेकर के गए। हमने सुना है आज उसी बच्चे ने इसको घर से बेघर कर दिया। जैसे ही ये चर्चा सुनी, अरे राम 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 राम, उसी क्षण झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। अरे राम राम राम, जिस अनाथ शरीर को अपनी गोद में ले जा करके प्यार दुलार से मुझे पाला,
आइसक्रीम की डिमांड की तो आइसक्रीम दिलाई। बर्थडे पर मैंने जिस गिफ्ट की डिमांड की वो सारे गिफ्ट मेरे पिता ने ला करके दिया, और नोएडा जैसी जगह पर महंगा फ्लैट लेकर के मुझे दिया। आज उसके जीवन में सुखी रहने का समय आया, मैंने उसके जीवन में दुख ही दुख दे दिए। होना क्या था, कमरे में जा करके अपने पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गया। रोते हुए बेटे को देखा, बेटा क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? पिताजी मुझे क्षमा कर देना, आज मैनेजर ने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया, मैंने आपके प्यार दुलार को पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर देना। और उनका बैग उठा करके गाड़ी में बिठा करके सम्मान पूर्वक अपने घर में लेकर के आए। पिता का शरीर खुददार होता है, वो तुमसे लड़ नहीं सकता। पिता का शरीर स्वाभिमानी होता है, वो तुमसे कुछ मांग नहीं सकता। जब तुम संपन्न हो जाओ तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है। अगर तुम 50,000 रुपया महीना कमाते हो तो कोई बात नहीं है, तुम 50,000 रुपया पिता को मत देना। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आए तो उस 50,000 रुपये की तनख्वाह में से मात्र 2,000 रुपये निकाल करके पिताजी की जेब में रख देना। वो तो बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएगा? उसके खाने की पीने की व्यवस्था, उसकी दवाई गोली की व्यवस्था सब आपने कर रखी है, लेकिन पिता के सम्मान के लिए 2,000 रुपया भी आपने उसकी जेब में रख दिया तो समझना तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं।